दोस्तों, आप में से या आपके घर में बूढ़े बुजुर्गों में नींद न आने की समस्या तो कॉमन होती है। ये आपने बहुत सारे लोगों में देखी होगी, क्योंकि बुढ़ापे में नींद आना कम हो जाता है और उन्हें नींद आने में दिक्कत आती है। तो बार बार शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कुछ ला के दो, मुझे कुछ टैबलेट ला के दो। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नींद न आने की समस्या यानी इंसोम्निया के इलाज के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट्स के बारे में, जो कि डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ये सबसे सेफ और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ली जाती है, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ये सबसे सेफ और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ली जाती है। तो दोस्तों, जिस ड्रग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है स्लीपवेल 10 mg टैबलेट। इस टैबलेट का मेन कंटेंट है जोल्पिडेम 10 mg। जोल्पिडेम एक इसका मेन सॉल्ट है, इसमें एक सॉल्ट ही आता है जोल्पिडेम नाम से। दोस्तों, इस टैबलेट के बारे में हम इसके यूजेस और इसके कुछ प्रिकॉशंस हमें क्या रखने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी ड्रग लेने से पहले एक बार डॉक्टर से अवश्य पूछ लें, क्योंकि ये नींद की जो दवाइयाँ होती है कभी कभी साइड इफेक्ट्स दिखा देती हैं। तो अपने हिसाब से कभी नींद की टैबलेट न लें, और मेनली ये मेडिकल पर देते भी नहीं है, क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल वाले भी नहीं देते हैं। इसलिए इस दवा का यूज करने से पहले डॉक्टर से संपर्क कर लें और उससे इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसके क्या क्या यूज किए जाते हैं। तो जोल्पिडेम यानी स्लीपवेल 10 mg टैबलेट का सबसे मेन यूज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया के लिए किया जाता है, यानी इंसोम्निया वाले मरीजों में इसका यूज किया जाता है। ये टैबलेट जो है सोने के में हमें ज़्यादा टाइम लगता है कि 1 घंटे तक पड़े रहेंगे बेड पे तब जाके नींद आती है या फिर नहीं आती है। तो ये उसके टाइम को घटाता है। तो हमारे जल्दी नींद आने के लिए और रात में बार बार जागने की जिनको दिक्कत है उनको ऐसी दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए ये टैबलेट मेनली दी जाती है। और ये टैबलेट साउंड स्लीप यानी स्लीप की क्वालिटी अच्छी करने के लिए यानी गहरी नींद दिलाने और मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये टैबलेट हमें शाम के समय यानी रात को सोते समय ही एडवाइस की जाती है और खाली पेट लेनी चाहिए। और हमें पेशेंट को एडवाइस करना है या फिर खुद ले रहे हैं तो खुद को भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टैबलेट को डेली अगर एक ही समय पर ले तो सबसे अच्छा इफेक्ट करेगी, क्योंकि इसकी कंटिन्यूसी बनी रहेगी और ब्लड में इसकी मात्रा नॉर्मल रहेगी। और हमें कभी भी ये दवा अपने हिसाब से नहीं लेनी है, अपने खुद को जाके मेडिकल पे जाके नहीं लेनी है। हमेशा डॉक्टर से पूछ कर ही इस दवा का यूज करें और कभी भी इस दवा को अपने हिसाब से स्टॉप न करें। अचानक से स्टॉप करने से इसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमने लगातार 1 महीने से या 2 महीने से टेबलेट ले रहे हैं और अचानक से बंद कर दी, तो अचानक से बंद करने पर हमारे CNS से रिलेटेड कुछ भी विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें कि मुझे ये छोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर इसको धीरे धीरे छुड़ाने के लिए इसकी डोज कम करते जाएंगे और धीरे धीरे इस टेबलेट की हमें आदत भी नहीं लगेगी और जो हमें आदत हुई थी इसके साथ नींद आने की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमें नॉर्मल स्लीप भी आने लग जाएगी। बात करें ये कैसे काम करती है, तो जैसे ही हम स्लीपवेल टैबलेट को लेंगे तो हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड में से होते हुए ब्रेन में जाती है और ब्रेन के उन सेंटर्स को ट्रिगर करती है जो नींद लाने के लिए है सहायक कहते हैं। और हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटी चलती रहती है, हमारे ब्रेन में जो उथल पुथल अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, उन सबकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है और ब्रेन को शांत कर देती है। शांत करने के बाद हमें नींद जैसी इच्छा होती है और जल्दी ही हमें नींद आ जाती है और साउंड स्लीप आती है, यानी गहरी नींद में चले जाते हैं और बार बार नींद में उठने की समस्या भी नहीं होती है। और अगर हम आगे बात करें इसके सेफ्टी एडवाइस यानी क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है उनके बारे में, तो हमें एक तो एल्कोहल पेशेंट को ये बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लीवर वाले पेशेंट में और प्रेगनेंसी वाली मदर में इसको अवॉइड करना है, यानी इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। और किन लोगों में हम ये दे सकते हैं, तो किडनी डिजीज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर के लिए भी ये जनरली सेफ मानी गई है। इन दोनों ब्रेस्ट फीडिंग और किडनी वाले मरीजों में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इनमें जनरली सेफ मानी गई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से एक बार पूछ लें। तो दोस्तों, हमने बात की है स्लीपवेल टैबलेट यानी जोल्पिडेम 10 mg टैबलेट के बारे में, जो कि नींद लाने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार दवा है। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम नॉर्मली स्लीप ले सकें, यानी
हमें अपना ब्रेन को शांत रखने की जरूरत है, बल्कि टेबलेट्स हमारे शरीर के लिए जितना ज़्यादा लेंगे उतना हानिकारक ही होती है, भले वो किसी भी चीज़ की टेबलेट ले जाए। अगर हम सोचें कि टेबलेट से हमें तो सोने की आदत है तो उसके साथ ही सोते रहेंगे ज़िंदगी भर, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट दिखाने लगेगी तो CNS से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड साइड इफेक्ट ही दिखेंगे इसके। इसलिए अपनी बॉडी को शांत रखिए और गहरी नींद लेने के लिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन में जो उथल पुथल चलती रहती है उनको बिल्कुल शांत रखिए। तो दोस्तों ये हुई जोल्पी डैम के बारे में बात। अगर वीडियो में आपको कुछ काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।